नाज़रीन, अच्छा हम गरीबों की शादी में हद मार दो क्या लग्जरी हो जाएगी कि पुत्रा असी अपने हिस्से दी खा बैठे हाँ, हुण तू संभाल है कम नूं, 7 फेरे दे के एक बारी कम पक्का कर लो और पूरी शादी के इवेंट की ऐन गैन हो जाएगी। नाज़रीन, अंबानी के बेटे की शादी पे जब दुनिया के अमीर तरीन अफराद छमक छलों पे नाच रहे थे, तब हमारे गरीब नवाज अमीर वजीर आजम जिन्होंने क्या ही तारीखी अल्फाज कहे थे, जरा खुद ही समात कीजिए। तो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूज़। कटकारा मामा तो वो मंगड़ाला चला। अच्छा अच्छा। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जनाब छोटे मियां साहब शहबाज शरीफ साहब की दूजी वारी ताजपोशी हो रही थी और मजाल है कि किसी 3rd क्लास मुल्क का ये कोई नुमाइंदा या किसी सूबा बलोचिस्तान, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा इंग्लैंड, सूबा लाहौर, सूबा कराची, सूबा पंजाब, पंजाबी आता है, सूबा इंग्लैंड, ये जितने भी सूबे जट साहब ने आपको बताए हैं इनमें से कोई नुमाइंदा ही आ गया हो। जट साहब ने बल्कि खैबर पख्तूनख्वा कह के याद दिला दिया कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नया नवीला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं आए। इंडिया के अमीर देखो अपनी दोस्ती और पीआर की बुनियाद पर दुनिया के मल्टी बिलियनर्स को खींच के ले आए और हमारे अमीरों की दोस्तियां उन्हीं पप्पू पटवारी, ताजी खोकर, उजैर बलोच और आबिद बॉक्सर जो के सारे इश्तिहारी उजरत कातिर और माशरे के नासूरों के साथ होती है। ये ताल्लुकात की बुनियाद पे बंदा चुकवा या मरवा तो सकते हैं, लेकिन किसी गोरे अमीर को अपनी जाती इवेंट पे या इन्वेस्टमेंट की गर्ज से पाकिस्तान में नहीं बुला सकते। खान साहब की गवर्नमेंट में बिल गेट्स आया था, वो भी पोलियो वैक्सीन की बोतलें फड़ा के आधे घंटे में यहां से निकल गया था। नाज़रीन, 1980 में अंबानी के वालिद ने अंबानी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुलाया और कहा कि पुत्रा असी अपने हिस्से दी खा बैठे हाँ, हुण तू संभाल है कम नूं। अंबानी ने भी पढ़ाई वढ़ाई को साइड पे रख के अपनी फैमिली के चलते बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड बनाया और नाज़रीन आज वही कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से खूब चल रही है। नाज़रीन, जब अंबानी के वालिद ने अंबानी को कहा कि पुत्रा किथे स्टैनफोर्ड विच किताबा सर तुर के पढ़ रहे हैं, इधर आ कम संभाल, तो ऐन उस वक्त हमारे भुट्टो जानी जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 में वही कंपनियां जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर और बैरून मुमालिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उन तमाम प्राइवेट कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े पुरसुकून माहौल में रात को धोती बुनियान पहनकर सोए थे तो सुबह तक उनके बैंक अकाउंट में बस वो धोती और बुनियान ही रह गए थे। खुद बताइए ऐसे माहौल में प्राइवेट बिजनेस कोई क्यों करेगा और कैसे फल फूल पाएगा? अगर आज वो कंपनियां होती तो मुझे लगता है पाकिस्तानियों रेहाना साहिबा इंडिया में ठुमके ना मार रही होती बल्कि प्यारे वतन पाकिस्तान में खूब परफॉर्म कर रही होती। खैर, धोती और बुनियान से मुझे याद आया कि खान साहब ने भी एक दफा कहा था, क्या कहा था जरा खुद मुलाजा कीजिए। मेरे पाकिस्तानियों, वो इमरान खान नहीं हो, शाहरुख खान वाला क्लिप चला मोया। बेटा चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। जी तो नाजरीन, अंबानी की धोती बनियान तो अलबत्ता नहीं उतरी, अलबत्ता अंबानी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की धोती जरूर खोल दी है। हटो बच्चों के सिक्योरिटी में रहने वाले और अपनी ही फैंस को धुतकारने वालों को लाइन में लगाकर एक ही बस में बिठाकर अंबानी ने बता दिया कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। नाज़रीन, अच्छा हम गरीबों की शादी में हद मार दो क्या लग्जरी हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि कोई खाला फुप्पो मुंह फुला के बैठ जाएगी। अगर सारे खानदान को तले ला के अगर खाला या फुप्पो को मान भी जाए तो कोई दूर दराज का रिश्तेदार ऐन वक्त पे दायरे फानी से कूच कर जाएगा और पूरी शादी के इवेंट की ऐन गैन हो जाएगी। अच्छा, अगर शादी में बहुत लग्जरियस एक्टिविटी कर भी ले तो हम जैसे गरीब लोग शादी से पहले महीना निकाह करके समझते हैं कि उस्ताद जी पूरी वेडिंग सेरेमनी का मेला ही लूट लिया है। बल्कि कल मेरी अपनी एक गरीब दोस्त से बात हो रही थी, नई बात तय हुई है उसकी, तो कह रहा था कि घर वाले कह रहे थे कि एंगेजमेंट कर लेते हैं, तो कहता मैंने अपनी माँ जान से कहा कि नहीं माँ जी, खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही दफा निकाह करके काम पक्का कर डालते हैं। नाज़रीन, 6 महीनों से छोटे अंबानी की प्री वेडिंग चल रही है। मेरा तो अंबानी फैमिली को बड़ा हम्बल सा मशवरा है कि 7 फेरे दे के एक बारी कम पक्का कर लो।